चालाक डाकू। पिछली किस्त में आपने देखा कि रॉकी और सेना ठाकुर चुड़ैल को सब कुछ बता देते हैं, तो चुड़ैल बिट्टू की मदद करने जेल में जाती है और बिट्टू को सच के चश्मे का पानी लाने के लिए कहती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सोना अपनी सास को कहती है, अम्मी जान मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ बिट्टू से मिलने। अच्छा बेटा, उसे मेरा सलाम देना और कहना तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। फिर सोना बिट्टू से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। बिट्टू जी, मुझसे आपकी ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही, सारे गांव वाले भी बहुत परेशान हैं। बेगम मुझे माफ कर दो, तुमने उस दिन मुझे बहुत रोका था कि दरवाजा ना खोलो, लेकिन मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक बनाया, आज मेरा मजाक बना हुआ है। अब हम क्या करें, यहाँ आप फंसे हुए हैं और वहाँ सब जश्न मना रहे हैं कि डाकू और उनका गैंग पकड़ा गया है। वहाँ मेरा भी गैंग है। आप मजाक मत करें और यहाँ से निकलने के बारे में सोचें। सोच लिया मैंने और चुड़ैल बाजी ने। लगता है आप सदमे से पागल हो गए हैं। बेगम मैं सच कह रहा हूँ, एक चुड़ैल बाजी मेरी मदद करने आई थी। बिट्टू अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह तो वो डाकू पकड़े जाएंगे। हाँ बेगम, बस तुम दुआ करना मेरे लिए, मैं खैर खैरियत से वापस आ जाओ। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, बस आप जल्दी जाना और जल्दी आ जाना। अरे बेगम मैं जिनके पास जा रहा हूँ सच का पानी लेने के लिए, किसी सब्जी मंडी में नहीं जा रहा सब्जी लेने के लिए। हाँ ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, मैं अब चलती हूँ। फिर सोना वहाँ से चली जाती है और जब रात होती है तो वही चुड़ैल बिट्टू के पास आती है। आए आए चुड़ैल बाजी, आप ही का इंतजार कर रहा था, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। बिट्टू ये आशिक मिजाज बनने का टाइम नहीं है, तुम तैयार हो जाने के लिए? जी जी चुड़ैल बाजी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर चुड़ैल बिट्टू का रूप बदल लेती है और बिट्टू को बाहर निकाल देती है। अब बिट्टू तुम जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर बिट्टू पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और सोचता है, यार क्यों ना मैं रात घर जाकर गुजार लूँ, फिर सुबह होते ही वो पानी ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। फिर बिट्टू अपने घर चला जाता है तो उसे देखकर उसकी बीवी और माँ बहुत खुश हो जाते हैं। आ गया मेरा बेटा, मेरा लाल। नहीं बाजी मैं अभी मुकम्मल नहीं आया हूँ, सुबह सच के चश्मे का पानी ढूंढने के लिए निकलूंगा ताकि मैं उस बेगैरत मीठे को पकड़वा सकूं। ठीक है बेटा, तू जाकर आराम कर। फिर बिट्टू अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। सुबह होती है तो बिट्टू खाने का सामान बांधकर घर से निकल जाता है और गांव से होता हुआ पहाड़ों के बीचों बीच सहरा में पहुंच जाता है। बिट्टू बहुत थक जाता है और एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। तो इतने में एक आदमी ऊंट लेकर जा रहा होता है तो बिट्टू उसे कहता है, अरे भाई साहब मैं बहुत थक गया हूँ, मेहरबानी करके मुझे ऊंट पर आगे ले जाए, आगे एक दरिया के पास जाना है मुझे। बिट्टू की बात सुनकर वो आदमी बिट्टू को ऊंट पर सवारी की इजाजत दे देता है। फिर बिट्टू ऊंट पर बैठ जाता है और वहाँ से चलने लगता है और आखिरकार चलते चलते वो उस सहरा से एक जगह पर पहुंचता है। यहाँ से बिट्टू को दरिया नजर आता है। अरे वाह मेरी मंजिल आ गई, मेरे भाई मुझे यही उतार दे। फिर बिट्टू वहाँ उतर जाता है और दरिया के पास खड़ा होकर अपने थैले में से बोतल निकालता है और दरिया में कूद जाता है। कुछ नीचे आने पर उसे दरिया में एक जगह नजर आती है जहाँ से पानी निकल रहा होता है। बिट्टू उस जगह पर चला जाता है। अरे वाह ये तो सच का पानी है, अब मैं इस पानी को भर लेता हूँ। फिर बिट्टू उस पानी के पास जाता है और उसे भरने लगता है तो एकदम वही जिन आ जाता है। बिट्टू उसे देखकर डर जाता है। अरे बस सूरज जिन भाई मुझे कुछ मत कहना, मैं बहुत परेशान इंसान हूँ। इंसान तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे महल में आने की? मैं बस सूरत हूँ ना, अब मैं तुझे बताऊंगा। जी अंकल आप तो बहुत हसीन है, बिल्कुल शहजादों की तरह लग रहे हैं। मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था, आप तो माहिर ही कर गए। मेरे घर में आज जिनों की दावत है, आज तेरा गोश्त पकेगा इसमें। हा हा हा। जी अंकल ऐसा ना करे, दावत है तो मुर्गी का गोश्त खिलाए, बेड़ा को खिला रहे हैं। मशवरा नहीं मांगा मैंने तुझसे,
जिन बिट्टू को पकड़ने लगता है तो उसकी नजर बिट्टू के गले में लॉकेट पर पड़ती है। तेरे हार में जो लॉकेट है ये तूने कहाँ से लिया? ये तो मैंने हमारे गांव के जोड़ी से लिया है। इस लॉकेट में जो मोती है ये बहुत कीमती है, तुझे इसकी अहमियत का नहीं पता होगा। ये हमारा खानदानी मोती है, ये मुझसे गुम हो गया था, तुम मुझे ये वापस कर दो प्लीज। ठीक है, लेकिन फिर जिन अंकल आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? हाँ जरूर, मुझे बस ये मोती दे दो। फिर बिट्टू जिन को वो मोती दे देता है और चश्मे से पानी भरकर गांव वापस आ जाता है और मीठे को पानी पिलाने की तरकीब बनाता है। अगले दिन बिट्टू दाढ़ी मूछ रखकर गोलगप्पे की रेड़ी लगाता है और मीठे के घर के बाहर जाकर आवाज देता है। मीठा उस वक्त अपनी बीवी के साथ अंदर बैठा होता है। गोलगप्पे वाला आ गया, गोलगप्पे आके ले लो। अरे जा मिट्टे बार, गोलगप्पे वाला आया, जाके मेरे लिए गोलगप्पे लेके आ। अच्छा बेगम, अभी जाता हूँ गोलगप्पे लेने। फिर मीठा गोलगप्पे लेने आता है। अरे वाह, बेगम के लिए गोलगप्पे लूंगा और ये पानी मैं खुद पीऊंगा। फिर मीठा वो पानी पी जाता है और बिट्टू वहाँ से चला जाता है और थाने जाता है तो पुलिस उसे देखकर हैरान रह जाती है कि ये तो बिल्कुल उसकी शक्ल का है। पुलिस भाई, आपने मेरे भाई को पकड़ा हुआ है, वो बिल्कुल बेकसूर है, असल चोर तो वो ताजड़ ही है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो उसे थाने बुलवाओ, वो खुद सच बताएगा आपको सब कुछ। फिर पुलिस वाला मीठे को थाने में लेकर आता है तो पुलिस उससे पूछती है, हाँ सच सच बताओ, उस रात जोड़े का बैग किसने चोरी किया था? अरे पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्या पता वो बैग मैंने चोरी किया है। मैं ये क्या बोल रहा हूँ? हाँ मैंने चोरी किया है। ये मुझे क्या हो गया है? मेरे मुंह से सच क्यों निकल रहा है? तुझे अभी बताते हैं क्यों सच निकल रहा है। उस बिट्टू को जेल से निकालो और इसे बंद करो, अभी इसकी दुर्गत बनाते हैं। फिर उस चुड़ैल को जेल से बाहर निकाल देते हैं और मीठे को जेल में बंद करके उसकी खूब दुर्गत बनाते हैं कि उसे नानी याद आ जाती है और बिट्टू वापस अपने घर चला जाता है। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।